किसी ने हनुमान जी से पूछा, किसी ने विद्वानों से पूछा कि हनुमान जी राम जी को याद करके क्यों गए? मेरे पागलो, जो प्रभु को हृदय में रख करके प्रवेश करेगा वो माया की नगरी में भी माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। माया की नगरी में माया के चक्कर में नहीं फंसेगा। जैसे शरीर में तेल लगाने से पानी नहीं टिकता है, शरीर में तेल लगा लो फिर नहाओ तो पानी नहीं टिकता है, उसी प्रकार हृदय में राम रखोगे तो बाहर काम नहीं टिकेगा। हृदय में मन में राम होंगे तो बाहर तुम्हारा काम बाल बांका नहीं कर पाएगा, और भीतर काम हो तो बाहर का राम हलवा नहीं कर पाएगा। कई लोगों के बाहर तो राम होता है, जबान पे राम और हृदय में काम। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, और तुलसी कबहू न रह सके रति रजनी एक ठाम। इसलिए पागलो, राम जी के सुंदरकांड की सुंदरता क्या है? सुंदरकांड की सुंदरता यही है कि हनुमान जी लंका में भी प्रवेश करते हैं तो राम जी को हृदय में रख करके। हम लोगों को एक सूत्र आज की कथा में नोट और कर लेना चाहिए, कोई भी काम करें तो राम को याद करके काम करना चाहिए। राम को याद करके काम करेंगे तो काम भी बनेगा और भगवान का भजन भी हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान जी ने प्रवास नगर की जय सबका प्रवास नगर की जय सबका हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मन में राम जी को रख करके गए। आहा, जैसे ही गए हनुमान जी जगह जगह गए पर कहीं जानकी जी नहीं दिखाई दी। पर हनुमान जी गए घर घर पर रुके नहीं। रुके कहां? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। हनुमान जी कहां रुके? जिसके घर के बाहर राम जी के चिन्ह बने थे, दरवाजे के एक तरफ रा लिखा था, दूसरी तरफ मां तुलसी का पौधा लगा हुआ था। यही हिंदुओं की असली पहचान है। अच्छा, बुरा न मानना, पहले के जमाने में तिलक लगाने पर गर्दन काटी जाती थी अत्याचारियों द्वारा। आजकल पूर्ण स्वतंत्रता है पर तिलक नहीं लगा। और लोग कहते हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तुम कह रहे हिंदू हो बिंदु हो, हिंदू नहीं बिंदु हो। अगर तुम हिंदू हो तो लक्षण तो दिखे, लक्षण तो दिख रहे कि हम सब। अरे हिंदुओं का परिचय। जय श्री राम। बुरा ना मानना, हम लोग इतने बदल गए कि इतना तो मौसम भी नहीं बदलता जितने हम लोग बदल गए। पहले दरवाजे के बाहर लिखा जाता था श्री गणेशाय नमः, शुभ लाभ। यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। जमाना बदला, फिर लोग लिखने लगे शुभ लाभ भर। और जमाना बदला, फिर लोग लिखने लगे वेलकम, वेलकम। फिर जमाना बदला, वेलकम भी बंद हुआ। अब लिखते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में ही नहीं आता कि एक स्पेशल कुत्ता है कि जितने रहते हैं उन सबके लिए दबती टांग रखी है। बताइए, कह रहे कुत्तों से सावधान। ये भी कोई बात है? हमें कुत्तों से दिक्कत नहीं है ना, जीवों पर दया करनी चाहिए, हमें कुत्तों से कोई दिक्कत नहीं है। पर आदमी के कोई दिक्कत नहीं कुत्तों से, पर आदमी उसके जैसा हो रहा है, बहुत दिक्कत। हमें एक ऑस्ट्रेलिया का कुत्ता मिला, टॉमी। हम कहा और टॉमी कहाँ रहते हो? बोले पर्थ में। हम कहा आजकल तुमने काटना क्यों बंद कर दिया?
बोला गुरुजी आदमी ही आदमी को काट रहा है, हमारी क्या आवश्यकता है। हमने कहा भौंकना? बोले वो तो काम व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहा है। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया। हमने पूछा कि तुमने भौंकना क्यों बंद कर दिया? बोले फेसबुक और व्हाट्सएप काम कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ आदमी भौंक रहा है। फिर ठीक है, बताइए कुत्ते भी समझदार आदमी, लेकिन अच्छा देखो दारू देखी, मदिरा, अंग्रेजी में उसे एल्कोहल कहते। एल्कोहल तुम कुत्तों को पिलाओ और आदमी, कुत्तों को आदमियों को पिलाओ, वो झट से कुत्ता बन जाएगा, भौंकेगा। और कुत्तों को कितनी भी पिला लो कभी आदमी नहीं बन सकते हैं। आदमी इतना कमजोर है कि वो पी के झट बन जाता है, वो बातें भी बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए। और किसी से भी राज खुलवाना हो तो लोग, अब पता नहीं, अब हम ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये तर्क है, वो तो व्यंग है, हम व्यंग कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं, बुरा ना मानना, इसको मजबूती से मत लेना। लोग गीता पे हाथ रखवाते, सत बोलो मैं गीता की कसम खा रहा हूं। आजकल सच में जितना झूठ गीता की सिर पर हाथ रखने के बाद बोला जाता है, उतना मदरालय में भी नहीं बोला जाता है। अब आजकल सत्य तो मदरालय में बोला जाता है, पीने के बाद वो सत्य बोल। आदमी बड़ा गजब का है, आदमी अपना रूप खो देता है, दूसरों को पकड़ देता है। बुरा ना मानना, हिंदू कौन जिसके अंदर हिंदुत्व भरा हो।